हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बच्चे मुझसे बहुत बार पूछते हैं कि क्या मैम जीएटी एग्जाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, हम आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो क्या हमें जीएटी की तैयारी यहाँ पे करनी चाहिए या फिर नहीं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं एंड आई होप आपका जो ये डाउट है वो जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका जीएटी होता है ना, ये आपका जो है जनरल टेस्ट, पहले इसको बोलते थे, अब इसको हम जीएटी बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये जो आपका सेक्शन 3 में आता है और ये आपको करना चाहिए या नहीं, इट डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो। सो अगर आप बोलो कि क्या ये कंपलसरी है हर एक बच्चे के लिए, तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है कि ये कंपलसरी है। ये डिपेंड करता है कि यार आप कौन सा कोर्स लेने वाले हो, आप कौन सी यूनिवर्सिटी जो है टारगेट कर रहे हो। हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कोर्स का अपना क्राइटेरिया होता है और बहुत सारे कोर्स और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जीएटी मांगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी कि आप कौन कौन से कोर्स जो है कर सकते हो जिसमें जीएटी चाहिए होगा, कौन कौन से कोर्स है जो आप बिना जीएटी के भी कर सकते हो। तो अगर मैं जीएटी के एग्जाम की बात करूँ तो आपके जीएटी का सिलेबस, आपका जीके आता है, आपका करंट अफेयर्स आता है, आपका मेंटल एबिलिटी आता है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग आता है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलती है। किसके एग्जाम में? जीएटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन फॉर्मेट आपका यही रहता है कि आपके जो है 50 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, और आपको 60 मिनट्स मिलते हैं और हर एक एमसीक्यू आपको 5 मार्क्स का होता है, तो टोटल 250 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है। अब अगर मैं मेन मुद्दे पे आऊं कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज है जो कि जीएटी मांगते हैं, तो मैं एक बार वो आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। और उसके अलावा कोर्सेज होंगे वो आपके बिना जीएटी के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज जो मैं आपको डिस्कस करवाना चाहती हूँ बच्चे, इससे भी पहले, वो ये है कि आखिरकार मैम बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। मैं एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा हूँ तो मेरे लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो देखो बच्चे, एक तो मैं बोलूंगी कि आप लैंग्वेज जरूर जरूर लीजिए, लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश हो तो बहुत ही अच्छा है, और वो लैंग्वेज हो जो आपने क्लास 10th 12th में पढ़ी हो। ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। प्लस 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 आप कोई भी 3 डोमेन चूज कर सकते हो, एनी 3 डोमेन। अगर आपके पास सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी है चलेगा, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी है चलेगा, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी या और इकोनॉमिक्स है चलेगा। कोई भी 3 डोमेन आपके पास आपको एग्जाम में लेने हैं अपने सीयूटी। प्लस अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी टारगेट करो जिसमें जीएटी मांगा है, तो आप जीएटी का भी एग्जाम दोगे। तो वैसे तो मोस्टली बच्चों का इसमें भी काम चल जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इसमें भी काम चल जाता है, एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जीएटी भी देते हैं एज अ बैकअप ऑप्शन। एज अ जीएटी क्या होता है? एज अ बैकअप ऑप्शन की तरह देते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम क्यों दे यार, पढ़ना पड़ेगा। देखो यार, मैं तो ये बोलूंगी भर दो, आप इसको भर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं भी हुई है तो भी आप इसको दे दीजिए। ठीक है, देने में कोई नहीं जा रहा है। इसका स्कोर, अगर आप कोई ऐसे कोर्स को टारगेट करो जिसमें जीटी नहीं मांगा गया, तो इसका स्कोर आपका काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ उसी में काउंट किया जाएगा जिसमें जीएटी चाहिए होता है। ठीक है, तो आप इसको एज अ बैकअप और एज अ ऑप्शन में यहाँ पे रख सकते हो। बट अगर आपको यह है कि मैम मुझे रखना ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं क्यों दूं, तो फिर आप इससे भी काम चला सकते हो। तो आपका एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से भी आपका यहाँ पे गुजारा चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। बट जीएटी आपको कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ेगी बच्चे? अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहते हो, अगर आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक लैंग्वेज प्लस जीएटी का एग्जाम देना पड़ेगा और प्रैक्टिकल टेस्ट देना पड़ेगा। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करते हैं, तो आपको फिर ये करना पड़ेगा, फिर आपको जीएटी का एग्जाम देना ही देना है। तो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो वो बच्चे जो कि वोकेशनल स्टडीज के कोर्सेज करना चाहते हैं, बीए वोकेशनल स्टडीज, और भी वोकेशनल प्रोग्राम्स है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, तो उसमें भी बच्चे आपको क्या चाहिए होता है, उसमें एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें जीएटी चाहिए होता है। वैसे तो उसमें आपका कैसे चल जाएगा, कोई एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से भी काम चल जाएगा, कोई 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन से भी काम चल जाएगा। बट अगर आपके पास ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ना 3 सब्जेक्ट नहीं होते हैं, 2 सब्जेक्ट भी नहीं होते डोमेन, तो उनके लिए जो है बेस्ट ये रहता है कि आपके पास एक लैंग्वेज हो, एक डोमेन हो और एक जीएटी हो।
तो आपका जो है इस वोकेशनल वाले में हो जाता है, और बाकी इन दोनों कॉम्बिनेशन से भी हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें ऐसे बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका जीएटी मांग रहा है, बिना जीएटी के भी हो जाएगा, बस क्राइटेरिया ये दोनों ऊपर होने चाहिए। तो मतलब जीएटी आपको एक बैकअप ऑप्शन की तरह जो है आप रख सकते हो। बीवॉक रिटेल मैनेजमेंट में भी आपका देखोगे जीएटी एक कॉम्बिनेशन में आपका मांग रहा है। वहीं पर अगर आप देखोगे बीए प्रोग्राम भी आप कर सकते हो अगर आपके पास एक लैंग्वेज एक सब्जेक्ट और जीएटी का एग्जाम आपने जो है यहाँ पे दिया है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीएटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जो बीएचयू है, बीएचयू में जीएटी की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज बीएचयू में जितने भी मोस्टली कोर्सेज है वो सब जीएटी मांगते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जीएटी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, जीएटी कम मांगा जाता है, बिना जीएटी के भी काम चल जाता है, बट बाकी यूनिवर्सिटीज बहुत मांगती है जीएटी को। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा चीजों को टारगेट करो तो आपके लिए जीएटी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे कोर्सेज है जहां पर जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कोर्सेज बहुत फेमस है। जैसे अगर आप मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में बी ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको जीएटी देना ही पड़ेगा बच्चे। जीएटी इंपॉर्टेंट है, जीएटी क्या है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप बी ऑनर्स मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना चाहते हो, ऑल्सो अगर आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, बहुत ही फेमस प्रेस्टिजियस कोर्स है ये, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म जिसको बोलते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें आपको जो है कॉम्बिनेशन आपका दिया हुआ है कोई भी एक लैंग्वेज और जीएटी, मतलब जीएटी दोनों ही कॉम्बिनेशन में है, कॉम्बिनेशन आपको देना ही देना है बच्चे। जीएटी इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्नलिज्म के कोर्स में जीएटी का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। वहीं पर अगर हम बात करें आगे बीए ऑनर्स जर्नलिज्म अगर आप करना चाहते हो सिर्फ, तो उसमें भी आपको जीएटी यहाँ पे देनी है। ठीक है, या तो इंग्लिश और जीएटी या फिर इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट्स, इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बच्चे अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, सो कॉमर्स के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कॉमर्स के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है, ऐसी डिग्रीज है जिसमें आपको जीएटी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बी प्रोग्राम मैंने बता दिया था, जो कि है आपका बीबीए एफआईए, जिसको आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये जीएटी मांगता है। बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जीएटी मांगता है। बीएमएस भी जीएटी मांगता है। बीएमएस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कोर्स है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, ये भी क्या मांगता है, ये भी बच्चे आपका जो है आपसे जीएटी मांगता है। ऑल्सो जामिया मिलिया इस्लामिया में जीएटी काफी ज्यादा मांगा जाता है, लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं ना, जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा जीएटी मांगा जाता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जीएटी मांगा जाता है। ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज में, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ में जीएटी मांगा जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा बार जीएटी मांगा जाता है, बीएचयू में आप एलएलबी कर लो, बीए कर लो, आपको जीएटी मांगा जाता है। तो मतलब आप देख रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जीएटी की मांग कम है, बट बाकी और जितने भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उनमें जीएटी की मांग बढ़िया है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि यार पेपर देने में कुछ नहीं जा रहे, आप एज अ बैकअप एज अ ऑप्शनल यहाँ पे आप इसको चूज करके पेपर यहाँ पे दे सकते हो। और अगर आपको जीएटी की तैयारी करनी है तो अलग से हमारा एक जीएटी प्लस लैंग्वेज का अलग से बैच है, और एक है जो आपका ओवरऑल आप डोमेन्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और जीएटी भी प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे अगर आप आर्ट्स डोमेन को, तो आपका जीएटी और आपका जीएटी लैंग्वेज और आर्ट्स तीनों जो है चीजें आपके प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कहाँ से दिखेगा। यहाँ पे आप अगर आप आओगे तो बच्चे आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है सीयूईटी अड्डा की वेबसाइट, दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है सीयूईटी अड्डा की वेबसाइट। तो आप सीयूईटी अड्डा पे जाओगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप अड्डा 24/7 पे भी जा सकते हो, सीयूईटी अड्डा पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो मैं आप दोनों दिखाती हूँ। आप अड्डा 24/7 पे जैसे ही जाओगे तो आपको अड्डा 24/7 पे जब आप जाओगे तो आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, और आप यूजी एंड पीजी एंट्रेंस पे जाओगे और सीयूईटी आर्ट्स पे जाओगे, और सीयूईटी आर्ट्स पे जैसे आप जाओगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है डेल्टा 4.0 बैच, बिल्कुल नया बैच आया है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप इस वाले कोड को हटा सकते हो MAR35, और यहाँ पे जो मैं कोड दे रही हूँ आप वो लगा सकते हो, बिकॉज इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सो आशी40, अगर आप यहाँ पे आशी40 कोड लगाते हो तो बच्चे आपको ये 7335 का पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डिस्काउंट हो गया है तो आपको इतने का पड़ेगा। ऑल्सो सिर्फ अगर आपको जीएटी का कोर्स चाहिए, सो मैं एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ जीएटी का भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको जाना है सीयूईटी आर्ट्स नहीं, आप यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाओगे, आपको जो यूजी पीजी एंट्रेंस पे जाने, सीयूईटी लैंग्वेज एंड जीएटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लैंग्वेज एंड जीएटी का 4.2, तो ये थोड़ा सस्ता होता है, 5242 का है, बट यहाँ पे अभी हम इसको और थोड़ा कम करेंगे इसका प्राइस,
5242 के बाद इसका प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे हम और यहाँ पे कम करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप आशी 40 यहाँ पे अगर आप लगाते हो तो ये आपको 5081 का आपको पड़ जाएगा। ठीक है बच्चे, बातें क्लियर हुई यहाँ पे, यहाँ तक की? चलो, तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आता है, अगर आपको किसी बैच के बारे में जानना है, आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो उसको लेने में एंड यू वांट कि मैम मुझे गाइड कर दो, तो आप मुझे जो मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@247.com। ठीक है, adda247.com। एंड आप जब भी मेल करें तो आप अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपनी क्वेरी जो है लिख के जो है मुझे मेल कर सकते हैं। सो आई होप अब आपका जो एक बहुत बड़ा डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।